देवगण नामक राज्य में जयदेव नाम का एक बहुत ही दयालु और प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। वह अमीर था, लेकिन अपने मित्रों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था राजवीर था, जो एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी वसुंधरा से विवाह करना चाहता था। लेकिन राजवीर के पास खुद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह वसुंधरा से मिलने जा सके और विवाह प्रस्ताव रख सके। ऐसे में वह जयदेव पास मदद के लिए गया। जयदेव के पास उस समय नकद पैसे नहीं थे, क्योंकि उसका सारा माल समुद्री जहाजों में लदा हुआ व्यापार के लिए बाहर गया था। फिर भी वह अपने दोस्त की मदद करने को तैयार हो गया और जयदेव पैसे के लिए एक यहूदी साहूकार चित्रसेन से उधार लेने का निर्णय लिया। चित्रसेन जयदेव से नफरत करता था, क्योंकि जयदेव ब्याज पर पैसे नहीं देता था और गरीबों की मदद करता था। इसलिए लोग जयदेव के पास हमेशा ब्याज लेने जाते थे। चित्रसेन इस बात से हमेशा क्रोधित रहता था। बहुत कहने पर वह पैसे देने के लिए मान गया, पर कहते हैं ना, दुश्मन तो दुश्मन होता है, दोस्त नहीं बन सकता। इसी विचार से चित्रसेन ने एक अजीब शर्त रखी। अगर 3 महीने में पैसा नहीं लौटाया गया तो मैं तुम्हारे शरीर से 100 ग्राम मांस काट लूंगा। जयदेव ने अपने जहाजों पर भरोसा करते हुए यह शर्त मान ली। राजवीर पैसे लेकर वसुंधरा से मिलने निकल लिया। कई कठिन चुनौतियों के बाद वह वसुंधरा के पास पहुंचा। वसुंधरा ने उसकी समझदारी और सच्चे प्रेम को पहचान लिया और दोनों ने विवाह करने के लिए तैयार हो गए। परंतु वसुंधरा के पिता एक राजा थे, इसलिए वह चाहते थे कि राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार से हो। यह सुनकर राजवीर ने झूठ बोल दिया कि मैं एक राजकुमार हूँ। राजा को पता था कि राजवीर झूठ बोल रहा है, फिर भी वे चुप रहे और एक शर्त रखी कि अगर राजकुमारी से विवाह तभी होगा जब राजकुमार तुम एक मेरी दी अंगूठी राजमाता को दोगे और उनकी बताई गई शर्त को पूरा करोगे। क्या राजकुमार शर्त पूरी कर पाएगा? उधर देवगढ़ में एक घटना हो गई। जयदेव को खबर आई कि उसका माल से लदा तूफान के कारण जहाज समुद्र में डूब गया है और अब जयदेव वह कर्ज नहीं चुका सका था। यह सुनकर चित्रसेन बहुत खुश हुआ। सोचा, अब दुश्मनी निकालूंगा, बडेला पूरा करूंगा मौके का फायदा उठाने में। चित्रसेन ने तनिक कसर न छोड़ी। उसने तुरंत जाकर राजा की सभा में जाकर मांग की कि उसे जयदेव के शरीर से मांस काटने दिया जाए। पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। सभा में जयदेव खड़ा था और उसकी जान खतरे में थी। तभी एक रहस्यमयी लड़की अदालत में आई, जो असल में जयदेव की पत्नी थी, पुरुष वेश में। उसने बड़े बुद्धिमानी से दलील दी और कहा, चित्रसेन शर्त के अनुसार मांस तो ले सकता है, लेकिन एक बूंद भी खून नहीं गिरा सकता, क्योंकि खून गिरने की बात समझौते में नहीं है। इसलिए एक बूंद खून नहीं गिरना चाहिए। मांस काट सकते हो। चित्रसेन हक्का बक्का रह गया। अदालत ने जयदेव को मुक्त कर दिया और चित्रसेन को ऐसी अपमानजनक शर्त के लिए सजा दी गई और मैं जयदेव सुरक्षित रहा। ये बात राजवीर को पता चली तो वह खुश हो गया और राजा की शर्त को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। वसुंधरा राजकुमार के पास आई और साथ चलने के लिए कहा, लेकिन राजकुमार राजवीर ने वसुंधरा को अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं हुए और वसुंधरा से कहा, जब तक हम शर्त पूरी नहीं कर लेते हैं और अपने पिताजी के साथ रहो, जब तक विवाह नहीं होता तब तक आप यही रहिए। वसुंधरा ने राजकुमार की बात मानते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर आप मुसीबत में होंगे तो मैं जरूर आऊंगी। वसुंधरा ने राजवीर को विदा किया और उसकी सुरक्षा के लिए जादुई आत्मा को साथ भेजा। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा और लंबा सफर तय करने के बाद जंगल में पहुंच गए थे। राजकुमार जंगल में पहुंचकर 3 बार जोर से चिल्लाते हुए राजमाता को पुकारा। कुछ ही देर में उस जगह तेज हवाएं चलने लगी, बिजलियां कड़कने लगी और थोड़ी देर में उस जगह पर राजमाता प्रकट हो गई, जो जंगल की देवी थी। राजमाता के प्रकट होते ही वहां का वातावरण शांत हो गया। राजकुमार ने देवी को प्रणाम किया और बोला, हे देवी, राजा के कहे अनुसार मैं एक बहुमूल्य अंगूठी आपके लिए लाया हूँ। आप कृपा करके अपनी शर्तों को बताइए ताकि मैं राजकुमारी वसुंधरा से विवाह कर सकूं और अपने मित्र से मिलकर कर्ज वापस कर सकूं। देवी हंसने लगी। क्या इतनी सुंदर लगी तुमको राजकुमारी, जो तनिक भी सब्र नहीं है तुमको? देवी ने राजकुमार से अंगूठी ले ली और अपने साथ राजकुमार को चलने के लिए कहा। देवी जंगल की एक दिशा की ओर चलने लगी। देवी के पीछे राजकुमार राजवीर भी चलने लगा। लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद देवी एक विशाल पेड़ के सामने आकर रुक गई। विशाल पेड़ की शाखाएं इतनी बड़ी और घनी थीं कि दिन के समय में भी सूर्य की रोशनी पेड़ के नीचे जमीन पर नहीं पड़ रही थी। देवी ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए राजकुमार से बोली, इस विशाल पेड़ के अंदर ही रहस्यमयी सोने और हीरे प्राप्त करने का पहला द्वार है, जो तिलिस्मी पत्थर से खुलेगा। लेकिन इस पेड़ के अंदर उस तिलिस्मी द्वार का रक्षक रहता है, जिसे तुम मारकर ही आगे बढ़ सकते हो। जैसे ही वह रक्षक मर जाएगा, वैसे ही उस जगह पर एक महल प्रकट हो जाएगा। महल के अंदर एक तालाब होगा। उस तालाब तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई खतरों से गुजरना होगा। उस तालाब के बीच में एक गोलाकार निशान बना होगा। उस निशान पर चमत्कारी पत्थर रख देना। तिलिस्म का पहला द्वार खुल जाएगा और तुम एक अलग दुनिया में पहुंच जाओगे, जहां तुम्हें हर वस्तु केवल पत्थर की बनी दिखाई देगी। वहां पर बौने जानवरों का राज्य है, जो पत्थरों के बने हुए है। तुम्हें उन बौने जानवरों से बचते हुए उनके देवता के पास पहुंचना होगा और वहां पहुंचते ही तुम्हें देवता के सिर में अपनी चमत्कारी मणि रखना होगा।
मणि के रखते ही वहाँ पर लाल रंग की एक किरण आएगी जो एक द्वार बनाएगी। वह द्वार तिलिस्म का दूसरा द्वार होगा। तुम्हें एक पल गवाए बिना उस तिलिस्मी द्वार में प्रवेश कर जाना होगा। अगर थोड़ी देर भी कर दी तो तुम तिलिस्म के पहले द्वार में कैद होकर रह जाओगे। इसीलिए बुद्धि से काम करना। उस द्वार में तुम जैसे ही प्रवेश करोगे तुमको एक सुंदर सोने और हीरे का हार मिलेगा। वह मुझे लाकर दो दो द्वारा पार करके तुम्हें हार लाना है। देवी ने मंत्र का जाप किया। मंत्र पूरा होते ही देवी के हाथों में से विगविगी लाल किरण रामकुमार की सीने में समाने लगी। थोड़ी देर में सभी किरणें राजकुमार के सीने में समा गईं। इसके बाद वन देवी ने राजकुमार को तिलिस्मी तलवार दिया। राजकुमार राजवीर को दे। वन देवी ने राजकुमार को आशीर्वाद में कहा कि तुम्हें सफलता मिले। राजकुमार के पेड़ के अंदर पहुंचते ही यहाँ का वातावरण बदल गया। अब एक विशाल जंगल में था। जंगल में जानवरों की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। राजकुमार ने अपने म्यान से तलवार निकाली और पहले तिलिस्मी द्वार के रक्षक तलाश में एक दिशा की ओर बढ़ चला। राजकुमार को चलते चलते 1 घंटे बीत गए, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि वह अनुमान लगा सके कि तिलिस्मी द्वार का रक्षक कहाँ और किस दिशा में मिलेगा। तिलिस्मी द्वार के रक्षक को ढूंढते ढूंढते राजकुमार को शाम हो गई, लेकिन रक्षक नहीं मिला। अंधेरा काफी ज्यादा हो गया था और साथ ही जंगल का सुनसान माहौल और भी डरावना लग रहा था। राजकुमार ने एक पेड़ में रुककर रात बिताने की सोची। राजकुमार अब एक ऐसे पेड़ की तलाश कर रहा था कि उस पर आराम से बैठ सके और आराम कर सके और कोई जंगली जीव उस पर हमला न कर सके। कुछ देर टहलने के बाद राजकुमार को एक ऐसा पेड़ मिल गया जैसा वह चाहता था। राजकुमार उस पेड़ पर चढ़कर इस तरह बैठ गया कि उसे कोई देख न पाए और वह सबको देख सके। राजकुमार अगले दिन का इंतजार करने लगा। अनजान और डरावनी जगह होने के कारण राजकुमार को नींद नहीं आ रही थी। राजकुमार चौकन्ना होकर इधर उधर देख रहा था, लेकिन थके होने के कारण राजकुमार के न चाहते हुए भी उसको नींद आ गई। रात के 3 पहर बीतने के बाद किसी औरत के रोने की आवाज आई। राजकुमार के कानों में जैसे ही आवाज पहुंची वह बौखलाकर उठ गया और सोचने लगा, इस भयानक और सुनसान जंगल में कौन औरत रो रही है? कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं है? सब सोचते हुए राजकुमार पेड़ से उतरा और हाथ में तलवार लेकर आवाज की दिशा की ओर बढ़ चला। रोने की आवाज बराबर आ रही थी। राजकुमार बढ़ता चला जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद राजकुमार को एक खरगोश दिखाई दिया जो रो रहा था। राजकुमार खरगोश देखकर आश्चर्यचकित था कि वह एक औरत की आवाज में रो रहा था। राजकुमार चुपचाप खरगोश को देखता रहा। अब धीरे धीरे प्रातःकाल हो रहा था। सूर्य की किरणें धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रही थीं। खरगोश सूर्य की किरणें देखकर रोना बंद कर दिया और एक दिशा की ओर चल पड़ा। राजकुमार भी चुपचाप बिना कोई शोर किए खरगोश के पीछे पीछे चल पड़ा। खरगोश कई रास्तों से गुजरते हुए एक चट्टान के करीब पहुंच गया। चट्टान के कोने में एक पत्थर को छुआ तो चट्टान पीछे को खिसकने लगी। चट्टान कुछ देर खिसकने के बाद रुक गया और उस जगह एक तहखाना बन गया। खरगोश तहखाना में प्रवेश कर गया। खरगोश के तहखाने में जाते ही चट्टान खिसककर पुनः अपने स्थान पर आ गई। राजकुमार यह सब प्रक्रिया देख रहा था। राजकुमार उस चट्टान के कोने में गया जहाँ खरगोश ने एक पत्थर को छुआ था। राजकुमार ने उस पत्थर को छुआ तो वह चट्टान वैसे ही खिसकने लगी जैसे पहली खिसकी थी। चट्टान के खिसकते ही राजकुमार को वही तहखाना नजर आया जिसमें खरगोश प्रवेश किया था। राजकुमार तहखाने में प्रवेश कर गया। राजकुमार के अंदर जाते ही चट्टान पुनः खिसक कर अपनी जगह पर आ गई। राजकुमार तहखाने के अंधेरे में आगे बढ़ता चला जा रहा था और थोड़ा आगे बढ़ा तो राजकुमार को एक रोशनी नजर आने लगी। राजकुमार उसी दिशा की तरफ बढ़ चला जिधर से रोशनी आ रही थी और जब राजकुमार रोशनी वाले जगह पर पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। जहाँ से रोशनी आ रही थी उस जगह पर एक खरगोश पत्थर बना हुआ था और उसकी लाल रंग की आंखें चमक रही थीं। राजकुमार अभी आश्चर्य से उस खरगोश को देख ही रहा था कि किसी जीव ने उसके पीछे से वार किया। असावधान होने के कारण राजकुमार उछलकर दूर जा गिरा और उसकी तलवार छिटक दूर जा गिरी। राजकुमार तेजी से उठ खड़ा हुआ और सामने देखा तो हमला करने वाला वही खरगोश था जो जंगल में औरत की आवाज में रो रहा था। वह खरगोश राजकुमार को गुस्से से देख रहा था। खरगोश ने अपने आंखों से एक लाल किरण राजकुमार राजवीर की ओर छोड़ दी। लाल किरण जैसे जैसे राजकुमार के नजदीक पहुंच रही थी वैसे वैसे ही राजकुमार का दिल घबरा रहा था और समय इतना कम था कि राजकुमार उछल कर भी उस किरण से नहीं बच सकता था। अब राजकुमार को अपनी मौत अपने ऊपर नाचते हुए दिखाई देने लगी। अब लाल किरण बस कुछ क्षण में टकराने वाली ही तभी अचानक राजकुमार के चारों ओर एक चमकीला शीशा प्रकट हो गया और राजकुमार को अपने घेरे के अंदर ले लिया। लाल किरण चमकीले शीशे टकराकर वापस खरगोश की ओर मुड़ गई और सीधा खरगोश के जाकर लग गई। खरगोश दर्द से कराह उठा। तभी राजकुमार के अंदर से एक आवाज आई, मैं जादुई आत्मा हूँ, तुम पर कोई भी मुसीबत आएगी मैं स्वतः ही प्रकट होकर तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम जो भी कहोगे मैं वह हर चीज करूंगी, क्योंकि राजकुमारी वसुंधरा ने मुझे भेजा है आपकी रक्षा के लिए। क्योंकि राजकुमारी आपसे प्रेम करने लगी है, वह नहीं चाहती आपके पास कोई खतरा आए और आपको कुछ हो। राजकुमार बहुत खुश हुआ कि अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है।
खरगोश के शरीर में कई जगह घाव बन गए थे। वह औरत की तरह रो रहा था। खरगोश को दर्द से रोता देखकर राजकुमार को खरगोश के ऊपर दया आ गई। उसने चमकीले शीशे के अंदर से ही खरगोश से कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। तुम्हें औरत की आवाज में रोता देखकर बस तुम्हारे रोने का कारण जानने आया हूँ। खरगोश दर्द से कराहते हुए औरत की आवाज में बोला, तुम कौन हो और यहाँ किस वजह से आए हो? राजकुमार उस खरगोश को अपने आने का कारण बता दिया और बोला, मैं तुम्हें इस दर्द से छुटकारा दिला सकता हूँ, लेकिन पहले तुम यह वचन दो कि मुझ पर अब कोई हमला नहीं करोगे और मैं जो भी पूछेंगा वह मुझे बताओगे। खरगोश दर्द से छुटकारा पाने के लिए वचन दे दिया। राजकुमार ने जादुई आत्मा को आदेश दिया कि वह खरगोश के घाव को ठीक कर दे। राजकुमार का आदेश पाते ही जादुई आत्मा के अंदर से एक हरे रंग की किरण निकल खरगोश के शरीर में बने घावों से टकराने लगी। जैसे जैसे किरण घावों से टकराती जा रही थी वैसे वैसे ही खरगोश के घाव भरते जा रहे थे। कुछ ही देर में खरगोश के पूरे घाव भर गए और उसका दर्द गायब हो गया। खरगोश को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई चोट लगी ही नहीं थी। राजकुमार ने खरगोश से पूछा, रात के तीसरे पहर में तुम औरत की आवाज में क्यों रो रहे थे? खरगोश राजकुमार से बोला, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और ये जो पत्थर के खरगोश है ये मेरे पति है। यह एक तिलिस्मी जंगल है। इस जंगल का रक्षक हमें यहाँ कैद कर रखा है, जो खुद किसी तिलिस्म का द्वार है। उसने हमसे हमारी नागमणि छीन ली है और उसने अपने शक्ति से हम दोनों को खरगोश में बदल दिया। मेरे पति खरगोश रूप में ही उससे लड़ने लगे। उसने मेरे पति को अपने शक्ति से पत्थर में बदल दिया है। इसके बाद वह न जाने इस तिलिस्मी जंगल में कहाँ गायब हो गया। मैं अपने पति को लेकर इस गुफा में आ गई और प्रत्येक रात के तीसरे पहर को अपने इष्ट देव महादेव से यहाँ से आजाद होने की प्रार्थना करती हूँ और अपने पति के गम में रोती रहती हूँ। पता नहीं कब तक हम दोनों इस तिलिस्मी जंगल में कैद रहेंगे। राजकुमार खरगोश इच्छाधारी नागिन से कहा, मैं तुम्हारे पति को इस पत्थर रूप से जीवित रूप में ला सकता हूँ, यानी कि तुम्हारी तरह खरगोश रूप पर तुम्हारे असली रूप में नहीं ला सकता। खरगोश इच्छाधारी नागिन ऐसी बात जानकर बहुत खुश हुई और राजकुमार से बोली, कृपा करके आप जल्द ही उन्हें पत्थर रूप से हटा दीजिए ताकि वह खरगोश रूप में आ सके और मैं उनसे खुलकर बात कर लूं, रो लूं, हंस लूं। ये सब बात बोलने के बाद इच्छाधारी नागिन की आंखों से आंसू बहने लगे। राजकुमार को समझने में देर नहीं लगी कि किस कारण से आंसू निकल आए हैं। राजकुमार बिना देर किए अपने पास से तिलिस्मी पत्थर निकाला और पत्थर बने खरगोश को छुआ दिया। पत्थर के छूते ही खरगोश का शरीर धीरे धीरे जीवित रूप में आने लगा। जीवित रूप में आते ही इच्छाधारी नागिन दौड़कर अपने पति के पास गई और लिपट कर रोने लगी, मानो ऐसा लग रहा था उसकी दो प्रेमी के जन्मों के बाद बिछड़कर मिले हों। यह सब देखकर राजकुमार को वसुंधरा की याद आने लगी। कुछ देर तक उस गुफा में प्यार भरा माहौल बना रहा है। इच्छाधारी नाग नागिन कुछ देर में एक दूसरे से अलग हुए और दोनों लोग राजकुमार को झुककर प्रणाम किया। नाग नागिन दोनों एक साथ राजकुमार के सामने हाथ जोड़कर बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। अगर तुम न आते तो न जाने कब तक हम दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते रहते। राजकुमार ने दोनों का हाथ पकड़कर नीचे किया और कहा, अब तुम दोनों मेरे मित्र हो और मित्र कभी एक दूसरे के सामने हाथ नहीं जोड़ते हैं। राजकुमार धर्मवीर इच्छाधारी नाग से बोला, ठीक है, उस रक्षक को मारने के लिए आप भी साथ में चलना, लेकिन पहले ये तो बताओ उसे कैसे मारा जा सकता है। इच्छाधारी नाग राजकुमार से बोला, वह एक तिलिस्मी द्वार का रक्षक है, उसे मारना आसान नहीं है। वह तभी मरेगा जब उसके शरीर में एक साथ 5 जगहों में 5 तीर मार दिए जाएं। और वह 5 जगह है उसके दोनों आंख, माथे के बीचों बीच की जगह, सीना और उसकी नाभि। राजकुमार धर्मवीर, लेकिन उसे इस जंगल में ढूंढेंगे कैसे? इच्छाधारी नाग, इस जंगल के उत्तर दिशा के अंतिम छोर में एक नदी बहती है। उस नदी के उस पार शेर की 2 मूर्तियां बनी हुई हैं। उन दोनों मूर्ति को तोड़ने के बाद वह स्वतः वहां पर प्रकट हो जाएगा। उसी जगह पर उस रक्षक को मारना होगा। इतना कहने के बाद इच्छाधारी नाग जो खरगोश बना हुआ है कहकर शांत हो गया। राजकुमार ने बिना देर किए इच्छाधारी नाग को चलने के लिए कहा। इच्छाधारी नाग राजकुमार के साथ नदी की तरफ चल पड़ा। तभी इच्छाधारी नागिन भी साथ चलने की जिद की, लेकिन इच्छाधारी नाग ने उसे समझा बुझा के गुफा के अंदर ही रोक दिया। अब राजकुमार और इच्छाधारी नाग धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ चले। इच्छाधारी नाग रास्ता बताते हुए आगे आगे चल रहा था, पीछे पीछे राजकुमार चल रहे थे। आधा जंगल ही पार हुआ था कि भयानक आवाजें गूंजने लगी। राजकुमार बिना देर किए अपनी चमत्कारी तलवार म्यान से निकालकर हाथ में ले ली और सावधान होकर आगे बढ़ने लगा। इच्छाधारी नाग खरगोश भी सावधान होकर अब राजकुमार के साथ साथ चलने लगा। अब दोनों लोग इतनी दूर पहुंच गए थे कि वहां से नदी के बहते पानी की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन घने जंगल के कारण उन दोनों को नदी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी दोनों के सामने अचानक एक भयानक जीव प्रकट हो गया, जो दिखने में अजीबो गरीब लग रहा था। उसके पैर शेर जैसे थे और पूरा शरीर गैंडे के शरीर जैसा था। चेहरा चमगादड़ जैसा था। पीठ में बड़े बड़े 2 पंख उगे हुए थे।
अपने सामने ऐसे भयानक जीव को प्रकट होते देखकर इच्छाधारी नाग और राजकुमार धर्मवीर बौखलाकर 2 कदम पीछे हट गए। वह भयानक जीव गरजते हुए आवाज में राजकुमार से बोला, तुम कौन हो और इस तिलिस्मी जंगल में कैसे पहुंचे? राजकुमार ने अपने आने का कारण बता दिया और कैसे आया वह सब भी बता दिया। राजकुमार की बातें सुनकर वह भयानक जीव और क्रोधित हो गया और गुस्से में बोला, जिस रक्षक को तुम मारने आए हो वह और कोई नहीं मेरा परम मित्र है और मेरे रहते हुए तुम उसका कुछ भी नहीं कर पाओगे। इतना कहने के बाद वह जीव राजकुमार को एक जोरदार टक्कर मारी। राजकुमार कई फीट उछलकर दूर जा गिरा। इच्छाधारी नाग खरगोश एक पेड़ के पीछे छुप गया, क्योंकि वह इस रूप में उस जीव का कुछ भी नहीं कर सकता था। राजकुमार को ऐसा लगा कि किसी ने उसके शरीर की एक एक हड्डी तोड़ दी हो। वह भयानक जीव फिर से राजकुमार की ओर हमले करने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह भयानक जीव राजकुमार को टक्कर मारता, उससे पहले ही राजकुमार ने वसुंधरा द्वारा दी गई जादुई शक्तियों का आवाहन किया और अपने शरीर के चारों तरफ एक जादुई सुरक्षा कवच बना लिया। भयानक जीव ने जैसे ही राजकुमार के शरीर में टक्कर मारी, वैसे ही वह उल्टा ही कई फुट दूर जाकर गिरा। भयानक जीव को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वह घोर आश्चर्य में था और अपने वार को खाली देखकर उसने वार करने का तरीका बदल दिया। भयानक जीव ने अपने आंख से किरण राजकुमार की ओर छोड़ दी। राजकुमार को लग रहा था कि वह किरण उसके सुरक्षा कवच से टकराकर रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुरक्षा कवच से जैसे ही किरण टकराई, सुरक्षा कवच टूटकर बिखर गया। सुरक्षा कवच के टूटते ही भयानक जीव ने तुरंत ही दूसरी किरण राजकुमार की ओर छोड़ दी। किरण जैसे राजकुमार के नजदीक आई, राजकुमार ने तुरंत ही किरण के सामने अपनी चमत्कारी तलवार आगे कर दी। ये तलवार राजमाता ने दी थी सुरक्षा के लिए। तलवार से टकराते ही किरण का रुख मुड़ गया और किरण एक पेड़ से जाकर टकरा गई। पेड़ पूरा जलकर राख हो गया। भयानक जीव फिर से किरण द्वारा वार किया, लेकिन इस बार राजकुमार उछलकर दूसरी जगह पहुंच गया। इसी तरह भयानक जीव हर बार राजकुमार पर किरण से वार करता और हर बार राजकुमार उछलकर बच जाता। इसी तरह उछलते उछलते राजकुमार भयानक जीव के पास पहुंच गया और अपनी तलवार से एक भरपूर वार भयानक जीव के सीने पर किया, लेकिन जीव के गेंडे रूपी शरीर पर तलवार का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि राजकुमार के हाथों से तलवार छूटकर दूर जा गिरी। अब राजकुमार निहत्था था। भयानक जीव ने अपना हाथ ऊपर किए तो उसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार प्रकट हो गई और राजकुमार को मारने के लिए जैसे ही तलवार नीचे की, वैसे ही एक लाल किरण भयानक जीव के हाथों में टकराई। तलवार छूटकर दूर जा गिरी। अचानक अपने ऊपर हुए इस हमले से भयानक जीव बौखला गया और उसने उस दिशा की ओर देखा जिधर से लाल किरण आई थी। भयानक जीव को उस दिशा में एक खरगोश इच्छाधारी नाग दिखा, जो अपने आंखों से दूसरी बार लाल किरण छोड़ने वाला था। भयानक जीव के देखते ही देखते खरगोश ने दूसरी बार किरण छोड़ दी। भयानक जीव उस किरण से नहीं बच पाया। वह किरण उसके सीधे सीने के बीचों बीच लगी, जिससे उसका गेंडा रूपी शरीर घायल हो गया, लेकिन वह मरा नहीं। भयानक जीव घायल होने से और क्रोधित हो गया और उसने गुस्से में अपने हाथ में एक आग का गोला प्रकट किया और खरगोश की ओर छोड़ दिया, लेकिन खरगोश उस जगह से उछलकर दूसरी जगह पहुंच गया। भयानक जीव का वार खाली चला गया। इधर भयानक जीव का राजकुमार से ध्यान हट गया और राजकुमार भी संभल गया था। राजकुमार ने जल्दी से अपनी तलवार ढूंढी। इधर भयानक जीव ने अपनी शक्ति से खरगोश को एक जगह जड़ कर दिया था कि वह जब दूसरी बार उस पर आग का गोला छोड़े तो वह उछलकर दूसरी जगह न जा पाए। खरगोश को अपने प्राण संकट में दिखाई दे रहे थे। राजकुमार भी नजर नहीं आ रहे थे। खरगोश अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। तलवार का वार हुआ और भयानक जीव की गर्दन कटकर नीचे जमीन पर जा गिरी और वह आग गोला उसके हाथ में ही रह गया। भयानक जीव का धड़ उसी के आग में जलने लगा। राजकुमार ने उसी आग में उसकी गर्दन भी डाल दी। राजकुमार धर्मवीर खरगोश इच्छाधारी नाग के पास गए और देवी के द्वारा दी गई जादुई तलवार से खरगोश को जड़ अवस्था से आजाद कर दिया। इधर वह भयानक जीव पूरी तरह से जल चुका था। अब राजकुमार ने पैदल न चलकर हवा में उड़कर नदी के उस पार जाने की सोची, ताकि शेर की दोनों मूर्तियों तक पहुंचने में अब कोई मुसीबत न आए। राजकुमार ने खरगोश को अपने गोद में उठा लिया और देवी शक्तियों के उपयोग करके हवा में उड़ने लगा। रामकुमार हवा में उड़ते हुए नदी को पार किया और दोनों शेर की मूर्तियों के पास पहुंच गए। खरगोश ने अपने आंख से लाल किरण शेर की मूर्तियों के ऊपर छोड़ दिया। किरण के टकराते ही दोनों मूर्तियों के परखच्चे उड़ और जब धूल हटी तो उस जगह पर एक लंबा हट्टा कट्टा मानव खड़ा था, जो दिखने में किसी दानव जैसा था। उसके हाथ में एक बड़ा फरसा था। मानव ने कहा, किसने मेरे द्वारा बनाए गए शेर की मूर्तियों को तोड़ा है? किसने अपनी मौत को बुलाया है? अघोरा उसे मौत की नींद सुला देगा। मानव के बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी नीले आंबे, बड़े बड़े नाखून, मानव डरावना था। लेकिन राजकुमार ने कई दानवों जादूगरों को मारता हुआ यहाँ तक पहुंचा था, इसलिए उसे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन सहम गया था। जब तक अपांग को सब्र भी रामकुमार और खरगोश पर पड़ चुकी थी। उसने खरगोश को देखते ही गरज कर बोला, तू इसे लेकर यहाँ आया है,
मैं इसे भी तेरी तरह खरगोश बना दूंगा, लेखियान इसके पहले मैं तुझे मार दूंगा, ताकि अब तू मेरा राज किसी को बताने के लायक जीवित ही न रहे। इतना कहने के बाद अघोरा ने वहीं पर टूटे पड़े हुए मूर्ति का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाया और दोनों की तरफ फेंक दिया। लेकिन दोनों के ऊपर मूर्ति का टुकड़ा गिरता उससे पहले ही खरगोश ने अपनी आंख से लाल किरण मूर्ति के टुकड़े की ओर छोड़ दी। किरण के स्कराते ही वह टुकड़ा और छोटे छोटे टुकड़े होकर बिखर गया। अघोरा अपना वार खाली जाता देखकर गुस्से में गरजते हुए खरगोश से कहा, अब मैं तुझ पर ऐसा प्रहार करूंगा कि तेरी कोई भी शक्ति तुझे नहीं बचा पाएगी। इसके बाद अघोरा ने अपने हाथ में एक नीला हीरा प्रकट किया और खरगोश की ओर छोड़ दिया। खरगोश ने फिर से किरण छोड़ी, लेकिन इस बार लाल किरण नीले हीरे से टकराते ही दूसरी दिशा में परिवर्तित हो गई। नीला हीरा खरगोश की ओर बढ़ रहा था। बस कुछ ही पल में हीरा खरगोश को लगने वाला ही था। तभी राजकुमार ने जादुई शक्ति से खरगोश को एक सुरक्षा कवच में घेर दिया। नीला हीरा कवच से टकराते ही चूर चूर हो गया और साथ में कवच के भी टुकड़े हो गए, लेकिन खरगोश को कुछ नहीं हुआ, वह बच गया। राजकुमार दहाड़ते हुए अघोरा से बोला, जिस तरह मैंने तुम्हारे मित्र को मारा है उसी तरह तुझे भी मारूंगा। राजकुमार के मुंह से अपने मित्र की मौत की खबर सुनकर अघोरा गुस्से से पागल हो गया और बोला, तूने मेरे परम मित्र को मार दिया जो मेरे सुख दुख का साथी था। अब मैं तुझे किसी हाल में भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने बाद अघोरा ने अपना फरसा राजकुमार की ओर फेंक दिया। राजकुमार अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह पहुंच गया और फरसा बिना कोई नुकसान पहुंचाए पीछे निकलकर नदी में गिर गया। राजकुमार बिना देर किए जादुई शक्ति से एक धनुष और 5 तीर प्रकट किए। 5 तीरों को धनुष में चढ़ाकर अघोरा का निशाना बना लिया। अधोय ने कहा, तुमको मेरी मौत का रहस्य पता है, लेकिन तू 5 तीर मुझ तक पहुंचाएगा कैसे? किसी न किसी तीर का निशाना तो चूक ही जाएगा। तू केवल मुझे जड़ अवस्था में ही मार सकता है, जो अब मैं जड़ अवस्था में नहीं आऊंगा। इधर उधर भागता रहूंगा, जिसके कारण तेरा निशाना नहीं लगेगा, और तब तक मैं तुझे मार दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा ब्रह्म अस्त्र है जिसकी कोई काट नहीं है। यहाँ तक तेरी कोई भी जादुई शक्ति भी उस शक्ति को काट सकती है। इतना कहने के बाद अघोरा वहीं पर गोल गोल दौड़ने लगा। राजकुमार परेशान हो गया कि अब कैसे निशाना लगाया जाए। इधर अघोरा ने अग्न्यस्त्र का आवाहन किया और राजकुमार की तरफ छोड़ दिया। राजकुमार ने जादुई शक्ति से एक किरण अग्न्यस्त्र की ओर छोड़ दिया। किरण अग्न्यस्त्र से टकराते ही गायब हो गई। राजकुमार घबरा गया। अग्न्यस्त्र अब राजकुमार के और नजदीक आ गया। राजकुमार ने अब की बार जादुई शक्ति से अग्न्यस्त्र के ऊपर पानी की बरसात करा दी, लेकिन अग्न्यस्त्र से टकराते ही पानी भाप बनकर उड़ गया। यह वॉर भी खाली जाता देखकर अब राजकुमार को अपनी मौत नजर आने लगी। अग्न्यस्त्र अब राजकुमार को छूने वाला ही था कि अग्न्यस्त्र और राजकुमार के बीच में खरगोश आ गया और अग्न्यस्त्र खरगोश को लग गया। खरगोश बहुत बुरी तरह से घायल हो गया और अपने असली नाग रूप में आ गया। राजकुमार तुरंत इच्छाधारी नाग के पास गया और उदास स्वर में बोला, मित्र, तुमने मेरी मौत को अपने सर क्यों ले लिया? इच्छाधारी नाग लड़खड़ाते स्वर में बोला, मित्र, तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। अगर तुम मर जाओगे तो इसे कौन मारेगा? राजकुमार, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी को क्या जवाब दूंगा कि मेरे वजह से तुम्हारे पति की मौत हो गई? इच्छाधारी नाग, तुम इस रक्षक अघोरा को मार दो। इसके मरते ही नागमणि तुम्हें मिल जाएगी। उसको मेरा स्पर्श करा देना, मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगा। इतना कहने के बाद इच्छाधारी नाग के प्राण पखेरु उड़ गए। राजकुमार गुस्से में उठा और अघोरा की ओर 5 तीर एक साथ छोड़ दिए। अघोरा के दौड़ने की वजह से तीर निशाने में न लगकर दूसरी जगह लग गए, जिसके कारण अघोरा अपनी मौत से बच तो गया, लेकिन घायल हो गया। घायल होने के बाद भी अघोरा बराबर गोल गोल दौड़ रहा था। राजकुमार फिर से 5 तीर धनुष से एक साथ अघोरा की ओर छोड़ दिया। इस बार भी अघोरा बच गया। तीर और कहीं जाकर लग गए। राजकुमार ने फिर से 5 तीर धनुष पर चढ़ाए और अघोरा की ओर निशाना लगाने लगा, लेकिन अघोरा के दौड़ने की वजह से निशाना नहीं लगा पा रहा था। तभी एक लाल किरण अघोरा से आकर टकराई। अघोरा कुछ पल के लिए जड़ हो गया। राजकुमार को इसी समय का इंतजार था। राजकुमार बिना देर किए 5 तीर अघोरा की ओर छोड़ दिए। तीर एकदम सही निशाने में जाकर लगे। अघोरा वहीं जमीन पर गिर गया और तड़प तड़प कर मर गया। अघोरा के मरते ही उसका शरीर धीरे गायब होने लगा और एक महल धीरे धीरे प्रकट होने लगा। कुछ देर बाद वहां राजमहल और नागमणि नजर आने लगी। राजकुमार ने तुरंत नागमणि को उठाया और मरे हुए पड़े इच्छाधारी नाग को छुआ दिया। नागमणि के स्पर्श होते ही इच्छाधारी नाग पुनः जीवित हो गया और अपने असली रूप में भी आ गया। इच्छाधारी नाग ने राजकुमार का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। राजकुमार भी बहुत खुश हो गया कि तिलिस्म का पहला द्वार खुलने का रास्ता खुल गया, लेकिन उसे यह नहीं समझ आया कि अघोरा पर लाल किरण का वॉर किसने, जिससे वह जड़ हो गया था। राजकुमार ने यही बात इच्छाधारी नाग से पूछा तो वह बोला, वह किरण मेरी पत्नी ने गुफा से छोड़ा था। वह गुफा से हम दोनों को देख रही थी। अभी इच्छाधारी नाग की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वहां पर इच्छाधारी नागिन प्रकट हो गई, जो इस वक्त अपने असली रूप में थी। नाग और नागिन ने राजकुमार को धन्यवाद दिया, अपने नागलोक वापस जाने की आज्ञा मांगी। राजकुमार ने नागमणि को उन
दोनों के हाथ में दे दिया। दोनों को विदा करने के बाद राजमहल की तरफ मुड़ा और उसमें प्रवेश कर गया। इच्छाधारी नाग नागिन को विदा करने के बाद राजकुमार तिलिस्मी महल में प्रवेश कर गया। महल के अंदर बहुत ही सुंदर नक्काशी थी। राजकुमार धर्मवीर महल की सुंदरता देखते हुए धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ रहे थे। तभी अचानक राजकुमार के सामने से एक तीर निकलकर उसके बाईं ओर की दीवार में जा लगा। अपने सामने से अचानक तीर को जाते देखकर राजकुमार चौंक गया और महल की सुंदरता को छोड़ते हुए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने लगा। राजकुमार ने जैसे ही अगला कदम बढ़ाया, एक और तीर आकर उसके सामने से निकल गया। राजकुमार समझ नहीं पा रहा था कि उस पर तीर से हमला कौन कर रहा है। राजकुमार चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और अपने चारों ओर सावधानी पूर्वक देखने लगा। वह इस समय महल के एक गैलरी में था और गैलरी के आमने सामने खंभे लगे थे और हर खंभे में एक छोटा सा छेद था। राजकुमार यह सब समझ नहीं पा रहा था कि खंभों में इस तरह के छेद क्यों बने हुए हैं। तभी राजकुमार की नजर अपने पैरों के पास जमीन पर पड़ी, जिस पर एक गोलाकार आकृति बनी हुई थी और उस गोलाकार आकृति के बीच में एक तीर बना हुआ था। इसी तरह की आकृति हर कदम बढ़ाने पर बनी थी। गोलाकार आकृति को देखकर राजकुमार को अब समझ आने लगा था कि तीर कहां से आ रहे हैं। राजकुमार ने अपना अगला कदम बढ़ाया तो वही गोलाकार आकृति दिखाई दी। राजकुमार ने खंभे के छेद की ओर देखते हुए अपना पैर धीरे से उस आकृति पर दिया। आकृति में पैर पड़ते ही खंभे के छेद से एक तीर निकला और राजकुमार की ओर बढ़ गया। राजकुमार बिना देर किए हुए आकृति से पैर हटा लिया और पीछे हट गए। तीर राजकुमार के सामने से निकल गया। अब राजकुमार को सब समझ में आ गया था। राजकुमार गोलाकार आकृति को बचाते हुए आगे बढ़ गया। इसी तरह बचते हुए राजकुमार ने पूरी गैलरी से गुजर गया। जब राजकुमार गैलरी के अंत में पहुंचा तो उसे दो रास्ते दिखाई दिए। अब राजकुमार को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस रास्ते में जाए। तभी राजकुमार को एक रास्ते से पानी के बहने की आवाज आती हुई सुनाई दी और दूसरे रास्ते से केवल हवा आने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब राजकुमार सोच में पड़ गया कि वह किस रास्ते में जाए कि तालाब तक पहुंच जाए। तभी राजकुमार के दिमाग में एक बात कौंधी कि तालाब का पानी तो स्थिर और शांत रहता है, तो फिर पानी बहने की आवाज क्यों आ रही है। राजकुमार ने उस रास्ते की ओर चल पड़ा जिस रास्ते से हवा आने की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर चलने पर राजकुमार तालाब दिखाई देना लगा, जिसके बीचों बीच एक गोलाकार निशान बना था जिसमें तिलिस्मी पत्थर रखकर तिलिस्म का पहला द्वार खुलेगा। राजकुमार जल्दी जल्दी तालाब की ओर बढ़ने लगा और जब तालाब के नजदीक पहुंचा तो उसके कदम कुछ ही दूर में रुक गए। तालाब का पानी तेजाब की भांति खौल रहा था, लेकिन राजकुमार को इस बात कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने वनदेवी की जादुई शक्ति का उपयोग करके हवा में उड़ने लगा और हवा में उड़कर गोलाकार निशान के पास पहुंच गया। राजकुमार एक पल की देर किए बिना गोलाकार निशान में तिलिस्मी पत्थर को रख दिया। तिलिस्मी पत्थर के रखते ही उस निशान में एक हवा का छोटा सा बवंडर तेजी से घूमने लगा। धीरे धीरे वह बवंडर बड़ा होने लगा। राजकुमार चुपचाप सावधान के मुद्रा में उस बवंडर को देख रहा था कि बवंडर से अब क्या होने वाला है। धीरे धीरे वह बवंडर इतना बड़ा हो गया कि वह एक आदमी को आराम से कैद करके हवा में लेकर उड़ सकता था। बवंडर ने राजकुमार को अपने घेरे के अंदर ले लिया और तेजी से तिलिस्मी पत्थर के निशान में राजकुमार को लेकर समा गया। इसके बवंडर ने राजकुमार को पत्थर की दुनिया में छोड़ दिया, यानी राजकुमार राजवीर पहले तिलिस्मी द्वार में प्रवेश कर गए, जहां चारों तरफ हर चीज केवल पत्थर की बनी हुई थी। राजकुमार पत्थरों की बनी दुनिया को बड़े गौर से देख रहा था। तभी उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी। वह बुरी तरह से चौंक गया। राजकुमार के पैर पत्थर के बन गए थे। धीरे धीरे राजकुमार का पूरा शरीर पत्थर का बन गया, लेकिन राजकुमार चौंकने के साथ साथ आश्चर्यचकित भी था कि उसका पूरा शरीर पत्थर का बन गया है, लेकिन फिर भी उसका पूरा शरीर एक सामान्य मनुष्य की तरह काम कर रहा है। राजकुमार के दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली कि उसका शरीर पत्थर का होने के बावजूद भी कार्य कर रहा है। राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली, जो वह भी पत्थर की बन चुकी थी। तलवार लेकर राजकुमार बौने जानवरों के देवता की तलाश में निकल पड़ा, क्योंकि उनके ही सिर पर चमत्कारी मणि रखने से तिलिस्म का दूसरा द्वार खुलेगा। राजकुमार देवता की तलाश में न जाने कितनी दूर निकल गया, लेकिन राजकुमार को देवता के पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। राजकुमार रात बिताने के लिए एक ऐसी जगह की तलाश करने लगा जहां पर उसे कोई खतरा न हो। तभी राजकुमार को अपने आसपास का वातावरण बदलता हुआ महसूस हुआ। जो चीजें पत्थर की थीं, अब वह धीरे धीरे अपने सामान्य रूप में आ रही थी। थोड़ी देर में राजकुमार के आसपास का वातावरण पूरी तरह बदल गया। अब दूर दूर तक पत्थर का निशान भी नहीं था। पूरा वातावरण सामान्य से लगने लगा। राजकुमार आश्चर्यचकित था कि कुछ देर पहले जो दुनिया पत्थरों की बनी हुई थी, अब वह सामान्य हो गई है। राजकुमार यह सब सोच ही रहा था कि उसे एक चिड़िया की चहचहाने का शोर सुनाई दिया। राजकुमार आवाज की दिशा की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि एक सांप चिड़िया के बच्चे को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था।
चिड़िया का बच्चा बचने के लिए शोर मचाते हुए बेतहासा भागा जा रहा था, क्योंकि वह उड़ नहीं पा रहा था। चिड़िया का बच्चा जिस दिशा की ओर भाग रहा था उसी दिशा की ओर राजकुमार भी था। राजकुमार ने जब यह सब देखा तो देर किए बिना वह सांप के पास गया। चिड़िया के बच्चे को इंसानी आवाज में बोलते देखकर आश्चर्य हुआ। राजकुमार ने उसे अपने हाथ में उठा लिया और बोला, तुम कितने प्यारे हो, लेकिन तुम इतने छोटे हो कि अपने घोंसले से बाहर क्यों निकले? और तुम्हारी माँ कहाँ है? बच्चा बोला, मेरी माँ मेरे लिए खाना लेने कहीं गई है, लेकिन अभी तक नहीं आई है, इसलिए उनकी खोज में अपने घोंसले से निकला था। चिड़िया का बच्चा अपनी बात पूरी ही की थी कि उसके सामने ऊपर से एक बड़ी चिड़िया आकर गिरी जो काफी घायल थी। चिड़िया के घाव से काफी खून बह रहा था। चिड़िया का बच्चा जब उस बड़ी चिड़िया को देखा तो वह रोने लगा। राजकुमार ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? चिड़िया का बच्चा राजकुमार से रोते हुए बोला, यह मेरी माँ है और इनके शरीर से खून निकल रहा है, पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया है। बच्चा अपनी माँ से लिपट कर और जोर से रोने लगा और उसकी माँ दर्द होने के कारण कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। राजकुमार बच्चे के पास गया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, आप मत रोइए, आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, मैं अभी तुम्हारी माँ को ठीक कर देता हूँ। इतना कहकर राजकुमार ने शक्ति से चिड़िया की ठीक कर दिया। छोटा बच्चा अपनी माँ को सही होते देखकर बहुत खुश हुआ और राजकुमार से दुलार करने लगा। चिड़िया ने राजकुमार का जान बचाने के लिए धन्यवाद किया और उसके बारे पूछा, यह कौन है और यहाँ क्यों आया है? राजकुमार ने चिड़िया को सब बता दिया। इसके बाद राजकुमार ने बड़ी चिड़िया से पूछा, तुम्हें घायल किसने किया था? बड़ी चिड़िया बोली, जब मैं खाना लेकर वापस आ रही थी तो एक चील ने मुझ पर हमला कर दिया, उसी ने मुझे घायल कर दिया है और उससे बचते बचते यहाँ आकर गिर गई। राजकुमार बड़ी चिड़िया से पूछा, जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पर हर वस्तु पत्थर की बनी थी, यहाँ तक कि मैं खुद पत्थर का बना हुआ था, लेकिन जैसे जैसे ही अंधेरा बढ़ने लगा वैसे वैसे ही यहाँ का वातावरण सामान्य हो गया, ऐसा क्यों? चिड़िया बोली, ये जानवर पहले पत्थर के नहीं थे, ये भी हमारी तरफ थे, लेकिन उन्हीं जानवर में एक धूमकेतु नाम का जानवर था जो इस जंगल में राज करना चाहता था। धूमकेतु को पत्थर बहुत पसंद थे, वह चाहता था कि हर चीज पत्थर का बन जाए। धूमकेतु ने अपने देवता को प्रसन्न करके यह वरदान मांगा कि यह पूरी दुनिया पत्थर की बन जाए। देवता ऐसा वरदान देने से मना कर दिया और गायब हो गए। धूमकेतु अपने देवता से क्रुद्ध हो गया और काली शक्तियों की पूजा करने लगा। धूमकेतु ने अपनी काली शक्तियों से अपने देवता को बांध दिया। देवता की कोई भी शक्ति धूमकेतु पर असर नहीं कर पा रही थी। देवता ने धूमकेतु को श्राप दे दिया कि तेरी शक्तियां केवल दिन में काम करेंगी, रात में नहीं, और तेरी मृत्यु एक मानव के हाथों होगी जो दूसरी दुनिया से आएगा। इतना कहने के बाद देवता शांत हो गए। धूमकेतु ने अपनी शक्ति के बल पर अपनी प्रजाति के जानवरों को अपना गुलाम बना लिया। धूमकेतु ने अपने काली मंत्र शक्तियों से इस पूरी दुनिया को पत्थर का बना दिया। इस जंगल की हर चीज उसके प्रभाव में आकर के पत्थर की बन जाती है, इसलिए जैसे ही तुम इस जंगल में प्रवेश किए वैसे ही पत्थर के बन गए। लेकिन अंधेरा होते ही उसकी शक्ति बेकार हो जाती है, इसलिए तुम पुनः अपने रूप में आ गए। धूमकेतु के मरते ही उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और पहले की तरह यह जंगल हरा भरा हो जाएगा। धूमकेतु को सूर्य की रोशनी में ही मारा जा सकता है, क्योंकि रात को वह गायब हो जाता है। देवता की मूर्ति तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है, और जो पहुंचा है वह जीवित नहीं बचा है। तो राजकुमार, अब आप बताएं कि आप देवता के सिर पर चमत्कारी मणि कैसे रखेंगे, क्योंकि धूमकेतु के रहते हुए आप देवता की मूर्ति के सर पर चमत्कारी मणि नहीं रख पाएंगे। राजकुमार ने बड़ी चिड़िया से कहा, अब चाहे जैसे भी हो देवता की मूर्ति तक पहुंचना ही है, आप वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता बताइए। बड़ी चिड़िया बोली, ठीक है, सुनो, आप यहाँ से पूर्व दिशा की ओर सीधे चले जाना। लगभग 1 घंटे चलने के बाद आपको बहुत सारे जानवरों की आवाज सुनाई देगी। बस आप उस आवाज की दिशा में चले जाना, आपको देवता की मूर्ति दिखाई देने लगेगी। लेकिन यह जरूर याद रखना कि देवता की मूर्ति तक पहुंचने के लिए धूमकेतु के गुलामी से बचते रहना है। अब आप आज रात यही रुक जाइए, कल सूर्य की पहली किरण दिखते ही चले जाना, क्योंकि रात में आपको वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। राजकुमार ने चिड़िया की बात मानी। राजकुमार रात भर वहीं रुका रहा। अगले दिन राजकुमार सूर्य की पहली किरण पड़ते ही देवता की मूर्ति की खोज में निकल पड़ा। राजकुमार ने बड़ी चिड़िया से विदा मांगी। राजकुमार पूर्व दिशा की किरण के पहले ही पूरा जंगल फिर से पत्थर का बन गया। राजकुमार भी पत्थर का बन गया। राजकुमार चलता ही जा रहा। वह लगभग 1 पहर चलने के बाद राजकुमार एक जगह रुक गया और इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे किसी जानवर की आवाज अपने पीछे से आती हुई सुनाई दिया। राजकुमार पीछे की तरफ पलटा तो एक पत्थर का शेर उसे देखकर गुर्रा रहा था। वह अपनी जगह से हट गया और तुरंत अपने तलवार से पत्थर के शेर पे वार कर दिया। राजकुमार की तलवार शेर से टकराते ही टूट गई। शेर फिर से राजकुमार की ओर पलटा। अब राजकुमार के पास एक ही चारा था कि वह वनदेवी की दी हुई जादुई शक्तियों का उपयोग करे।